पिताजी, यहाँ वहाँ घूमने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। अरे बेटा सब्र रखो। पिताजी, आप चाहें तो हमारी ये गरीबी, मुश्किलें सब चली जाएंगी। मैं मजबूर बूढ़ा हूँ बेटा, मैं भला तुम्हारी मदद कैसे करूं? पिताजी, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ ये मुकुट हमारे पास है, फिर भी हम इस तरह गरीबी में क्यों जी रहे हैं? इसे बेच देंगे तो जितना चाहिए उतना पैसा मिलेगा। मेरे व्यापार के लिए जितना चाहिए उतना धन मिलेगा। नहीं बेटा, जल्दबाजी में ऐसा मत कर। ये मुकुट, इस मुकुट में तेरा भविष्य छुपा हुआ है। सोच, क्या? अगर तू महाराज का दामाद बन जाए तो तुझे कैसा लगेगा? क्या कहा? मैं महाराज का दामाद बनूंगा? हाँ हाँ बेटा, हाँ। ये कोई मामूली मुकुट नहीं है। राजसी वस्त्रों को धारण करके जब तू इस मुकुट को अपने सर पे रख के राजा के समक्ष जाएगा तो वो बिना एक भी सवाल किए राजकुमारी से तुम्हारा विवाह तुरंत करवा देंगे। बेटा, इतना ही नहीं, आधा राज्य भी तुम्हें ही दे देंगे। सच में? क्या इस मुकुट की महिमा इतनी है? पिताजी, इतना सब होते हुए भी हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं? बेटा, इतने सालों में राजसी वस्त्र हासिल कर नहीं पाया, यह कभी मुमकिन नहीं हुआ बेटा। लेकिन अब तू मेहनत करके राजसी वस्त्रों को खरीदे और उसे पहनकर महाराज का दामाद बने, यही मेरी इच्छा है। बस इतना ही चाहता हूं। पिताजी, इन हालातों में यह सब मुमकिन नहीं है। इस मुकुट को कहीं गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और फिर पैसा कमाकर शाही कपड़े पहनकर फिर राजा के सामने जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, जब तक मैं जीवित हूं इस मुकुट को मैं किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। राजेंद्र, तुम्हारे जैसा वो भी बहुत जिद्दी था। बेटे की बातों को सुन ही नहीं रहा था, नसीब का इंतजार करता रहा, लेकिन उम्र को कैसे रोक पाता? ए राजन, आखिरकार एक दिन वो बूढ़ा नंदगुप्त मर गया। अब देवगुप्त की आंखें उस कीमती मुकुट पर पड़ी। वो खुद का व्यापार शुरू करना चाहता था और पैसों का बंदोबस्त करने के लिए वो उस मुकुट को लेकर एक अमीर आदमी के पास चला गया। लेकिन तब मुकुट तो बहुत ही अच्छा है। एक समय पर तुम्हारे पिताजी हम सभी लोगों में से अधिक अमीर थे, लेकिन बेचारा पता नहीं क्या हुआ, बस ऐसे ही सब कुछ गंवा बैठा। ये तो नसीब की बात है। मेरे पिताजी मेरे लिए ये मुकुट छोड़कर गए हैं बस। इसको मुझे बेचोगे? अरे नहीं नहीं, इसे बेचूंगा नहीं। कृपा करके इसे गिरवी रख लीजिए और मेरी जरूरत के हिसाब से पैसे मुझे दीजिए। तुम्हें कितनी मुद्राओं की आवश्यकता है? 10,000 मुद्राएं। मुझे व्यापार के लिए इनकी जरूरत है, बाद में इसे छुड़ा लूंगा। 10,000 मुद्राएं।
ये लो 10,000 मुद्राएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आकर आपके ये पैसे वापस करके मैं वो मुकुट ले जाऊंगा। ठीक है। नमस्कार रत्नों के पुत्र को। ओहो नमस्कार, बैठिए, आइए आइए। आपके रत्नों का व्यापार कैसा चल रहा है? अब क्या बताऊं मैं आपको। पहले कोई प्रतियोगी था ही नहीं मेरा, लेकिन अब तो आसपास ही कई खड़े हैं। आपके व्यापार में प्रतियोगी कौन है वो? अरे वो कुछ दिन पहले ही आया ना, नंदगुप्त का बेटा देवगुप्त। देवगुप्त? वो कैसे इतनी जल्दी अमीर बन गया? अरे भाई, उसके पास जो कीमती मुकुट था उसने वो गिरवी रखकर 10,000 मुद्राएं तो मुझसे ली हैं। सच में? हाँ। लेकिन इतना महंगा मुकुट आखिर आया कैसे उसके पास? हाँ? वो बोल रहा था उसके पिताजी के पास ही रखा था, कोई और रास्ता नहीं था। उसको लाकर मेरे पास गिरवी रखकर वो मुद्राएं लेकर कोई व्यापार शुरू किया है। लेकिन अब तो उसने अच्छा खासा धन कमा लिया है, तो वो कभी भी यहाँ आकर मुकुट वापस ले जा सकता है। हे राजन, उसने कर्जा तो ले लिया, किंतु उधारी के पैसों पर ब्याज भी देना होता है, ये देवगुप्त को पता नहीं था। उस अमीर आदमी से पहले ही इस बारे में बात किए बिना ही उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। फिर भी वो मेहनत से व्यापार करके 30,000 मुद्राएं कमाकर अमीर आदमी के पास जाता है, किंतु इस बार समय ज्यादा हो चुका था। देखो, इसको ना उत्तरकाशी से मंगाया है। कैसा लग रहा है देखो? अच्छा है। पूरी 200 मुद्राएं लगी हैं। हाँ, 200 मुद्राएं काशी से मंगवाया? नमस्कार सेठ जी। ओहो देवगुप्ता, इन सभी कीमती वस्तुओं के बीच तुम दिखाई ही नहीं दिए कहीं। कैसे आना हुआ? हा? जी वो आपके पैसे वापस करके मेरा ये मुकुट वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये लीजिए। मुद्राएं कितनी हैं? 10,000 मुद्राएं। क्या हुआ सेठ जी? अरे भाई, मेरे दिए हुए सिक्कों का ब्याज दोगे कि नहीं, ये तो बोलो। लेकिन उस दिन तो आपने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। नहीं बात की तो क्या हुआ? लेकिन व्यापार का धर्म तो वही होता है ना। आप क्या बोलते हो? समझाओ इसको। अच्छा सेठ जी, अगर ब्याज के स्वरूप में 1,000 मुद्राएं दूं तो हो जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने जो सिक्के दिए उसका ब्याज और उसके साथ इस मुकुट को इतने दिन तक सुरक्षित रखा, दोनों मिलाकर पूरे 10,000 ब्याज हुआ और 10,000 का मूल, कुल मिलाकर पूरे 20,000 देकर ये मुकुट लेकर जाओ। लेकिन सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत अधिक हुआ। एक काम करो, तुम इसको ना यहीं छोड़ दो। मैं किसी और व्यक्ति को बेचकर पैसा वसूल कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं और मुद्राएं कमाकर वापस आऊंगा। तेरे वापस आने तक ब्याज और बढ़ जाएगा। तुमने और अधिक देरी की तो ये मुकुट तुम्हें मिलेगा ही नहीं। वो क्या है ना कि मुझे भी पैसों की आवश्यकता है। नहीं सेठ जी, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। मैं बहुत जल्द लौटूंगा सेठ जी। क्या? क्यों मालिक, उस अमीर आदमी के पास जो देवगुप्त का मुकुट है उसको हासिल करना है ना? हाँ तो मेरे पास एक उपाय है। तेरे पास क्या उपाय है वो? वो जितने पैसे मांगता है
उतने पैसे देकर हम वो मुकुट रख लें तो? सही कहा तुमने। मेरे पैर दबा दबा कर लगता है तेरी बुद्धि खुल गई है, हैं? ये ले, पहली बार अच्छी बात की, इनाम तो बनता है। ले जा। भाई, हाँ। वो देवगुप्त वापस नहीं आएगा? 20,000 मुद्राएं वो नहीं कमा सकता। जब कमाएगा नहीं तो आएगा भी नहीं, कभी भी नहीं आएगा वो। मतलब फिर इस मुकुट का क्या होगा? इसको तो किसी अमीर व्यक्ति को अच्छे दाम में बेचूंगा और अपना पैसा वसूल कर लूंगा। एक बात पूछूं तुमसे? मैं तुम्हारा इतना पुराना दोस्त हूँ, तो क्यों ना ये मुकुट तुम मुझे ही दे दो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब देखो दोस्त, इस मुकुट से मुझे पूरी 20,000 मुद्राएं आनी थी, ये तो तुम्हें भी पता है। और तुम तो जानते ही हो, ये व्यापार का धर्म है। और वैसे भी ये कोई मामूली मुकुट नहीं। तो एक काम करो, पूरी 5,000 मुद्राएं और मिलाकर 25,000 मुझे दे दोगे तो ये मुकुट तुम्हारा हो जाएगा। अधिक हो गया? अरे नहीं नहीं, ये लो पूरे 25,000 मुद्राएं। मुकुट। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।